हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम द चैप्टर जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन विच द क्वेश्चन इज गिवन क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इन वन ऑफ द रिएक्शन टाइप स्टडीड इन दिस यूनिट। ठीक है, तो जो भी कुछ हम लोगों ने चैप्टर में अलग अलग तरह के रिएक्शंस पढ़ी हैं उनमें से आप लोगों को बताना है कि ये किस तरह के रिएक्शंस होगी। तो यहाँ पे कुछ ए बी सी और डी रिएक्शंस दे रखे हैं और आपको ये पता करना है कि रिएक्शन किस तरह की होगी, क्या नाम होगा उस रिएक्शन का। सो फॉर दैट मैं आपको पहले कुछ कौन कौन सी अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती हैं एक बार उनके बारे में एक हल्का फुल्का आइडिया दे देती हूँ। सो लेट्स से कि हमारे पास में जो रिएक्शंस हैं वो कुछ ऐसी होती हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, एलिमिनेशन, आइसोमराइजेशन, रीअरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट और भी कई सारी तरह की रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को जो जनरल टाइप ऑफ रिएक्शंस है उनके बारे में ही बता रही हूँ। तो सबसे पहले कि अगर आप बात करो, एक सेकेंड दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। सो यस, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक स्पीशीज जैसे कि आरएक्स है, इसमें एक कोई ग्रुप होगा जो कि बाहर निकल जाएगा और कोई जो दूसरा ग्रुप होगा वो उसकी जगह पे आ जाएगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। मतलब एक की जगह पे कोई दूसरा आ गया। तो एक्स की जगह पे अगर न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया जिससे कि एक्स बाहर निकल गया। सो दिस RNU प्लस एक्स माइनस, ये किस तरह का रिएक्शन हुआ, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह से आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकता है। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि SN1 होता है, SN2 होता है, SNI होता है, SN1C भी होता है। और इसी तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी आपके होते हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, बट ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जब किसी एक की जगह पे कोई दूसरा आके बैठ जाए, तो उसको आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि भाई वहां पे हो गया सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। और यहाँ पे एक जो ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप की तरह X माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। फिर जो नेक्स्ट तरह की रिएक्शन हमारे पास आती है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वो है एडिशन। एडिशन के अंदर क्या होगा कि कोई बाहर से कोई ग्रुप आएगा जो कि एज इट इज जाके जुड़ जाएगा हमारे मेन मॉलिक्यूल पे। तो यहाँ पे उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके पास या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या अनसैचुरेशन होना चाहिए, आप सिंपली कह सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अनसैचुरेशन है वो डबल बॉन्ड है। तो अगर ये H एक पोजीशन पे जाके जुड़ जाए और X जो है वो दूसरी पोजीशन पे जाके जुड़ जाए तो आप उसको क्या कहोगे, एडिशन रिएक्शन। अभी जो एडिशन रिएक्शन होता है ना, मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करते हुए होता है। तो उसको मैं आपको डिटेल में जो है कई सारे क्वेश्चंस में पहले भी बता चुकी हूँ। सो फॉर हियर आप जो आंसर इसका लिखोगे वो क्या है, CH2, यहाँ पे जाके हाइड्रोजन जुड़ गया और डबल बॉन्ड CH और सॉरी सिंगल बॉन्ड हो गया अभी ये, और यहाँ पे जाके X जुड़ गया और साथ में R रह गया। यानी कि जो नेगेटिव अडक्ट होता है ना आपके रिएजेंट का, वो जाके हमेशा उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे ऑलरेडी कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, एडिशन रिएक्शन कहते हो। और जैसा कि मैंने कहा इसमें आपका मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, इन सबको आप बेसिकली स्टडी करते हो। आफ्टर एडिशन फिर आता है एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है एडिशन रिएक्शन का। इसके अंदर आप एक बेस को यूज करोगे, बेस के पास क्या होंगे, अपने कुछ लोन पेयर्स होंगे, वो लोन पेयर की हेल्प से हाइड्रोजन को निकाल लेगा। कौन सा हाइड्रोजन, जो कि बीटा पोजिशन पे। अल्फा पोजिशन वो पोजिशन होती है जिसपे हैलोजन प्रेजेंट होता है, उसके जो एडजेसेंट कार्बन है उसी को आप बीटा पोजिशन कहते हो। तो बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको कौन लेकर चला जाता है, बेस। और बदले में पीछे से ये अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देता है इधर, और यहाँ से X माइनस बाहर निकल जाता है क्योंकि कार्बन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं हो सकती। तो इससे आपको यहाँ पे क्या मॉलिक्यूल मिल गया, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और लगा लो, सो दिस इज CH2। तो आपका देख सकते हो कि एडिशन और एलिमिनेशन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन है। यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है क्योंकि एक ग्रुप यहाँ से जो कि HX है वो बाहर निकल चुका है इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन आती है वो आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन आपको सबको पता है, आइसोमराइजेशन में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर मास होता है, बट उनके डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं। राइट, तो इस तरह से वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, लेकिन जो मास है वो सेम होता है। तो ऐसे में अगर आपको रिएक्शन के बाद में कोई इस तरह का कंपाउंड मिलता है तो आप उसको कहोगे कि भाई वो आइसोमराइज हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये डबल बॉन्ड अभी फिलहाल इस पोजीशन पे है। अगर मान लो कि ये 2/3 से 1/2 पोजीशन पे आ जाए कुछ इस तरह से, किसी भी वजह से, जो भी हमने रिएजेंट यूज कर रखा है या जिस तरह के हमने टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस दे रखी हैं उनकी वजह से, तो आप इसको क्या कहोगे,
सो यू विल से ये 1 है यार, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, मैंने गलती से CH2 लिख दिया था, एंड दिस इज R। तो आप क्या देख सकते हो कि अब ये डबल बॉन्ड आपका 1-2 पोजीशन पे आ गया, जो कि पहले 2-3 पोजीशन पे था। तो सिर्फ यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हुई है। सो दिस इज वन ऑफ द आइसोमराइजेशन रिएक्शन। बट आइसोमराइजेशन में इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग तरह के आइसोमराइजेशन होते हैं, जैसे कि पोजीशन होता है, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमराइजेशन, जैसे कि होता है चेन आइसोमराइजेशन और भी कई सारे अलग अलग तरह के आइसोमराइजेशन रिएक्शंस होती हैं। उसके अलावा रीअरेंजमेंट में क्या होता है, इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, वो अपनी पोजीशन से किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में कोई और पोजीशन पे चला जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर ये ब्रोमीन जो है वो एक पोजीशन से उठ के दूसरी पोजीशन पे चला जाए, तो इसको आप कहोगे रीअरेंजमेंट हो गया इसका। ठीक है, इसमें हम लोग डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स की बात नहीं करते, इसमें कोई एक एटम होता है जो कि हाइड्रोजन हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर जैसे ब्रोमीन आप यहाँ पे देख रहे हो, कोई सिंपल इस तरह के एटम्स होते हैं जो कि अपनी पोजीशन से उठ के किसी और पोजीशन पे चले जाते हैं बिकॉज ऑफ बेटर स्टेबिलिटी। फिर उसके अलावा हो सकता है सब्स्टिट्यूशन प्लस रीअरेंजमेंट, जैसे कि अगर आप इस केस में देखो, तो इस केस में एक्चुअली क्या होगा, सबसे पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और ना सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, H2O आपका OH- प्रोवाइड करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ना सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, बल्कि इसकी बजाय जो ब्रोमीन है वो अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ OH-, यानी कि ब्रोमीन की जगह पे OH- तो आएगा ही आएगा, लेकिन उस पोजीशन पे नहीं, किसी और पोजीशन पे। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी हुआ है और साथ ही साथ रीअरेंजमेंट भी हो गया। सो आई गेस ये आप लोगों को थोड़ा बहुत तो क्लैरिटी हुई होगी कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती है। ये बस आपको एक समझाने का मेरा पर्पस था, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये कुछ मेन काइंड्स ऑफ रिएक्शंस हैं, इनके अलावा भी और बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बट ये कुछ खास खास हैं। ठीक है, इनके चाहे तो आप एक बार जो एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ से एक बार कर सकते हो, अगर चाहो करना तो ABCDEFG आप लोग एक बार देख सकते हो, और इनसे रिलेटेड कौन कौन से रिएक्शंस, उनका क्या नाम है, वो भी आप यहाँ से एक बार कवर कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे मेन क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमें एनसीईआरटी में गिवन था। सो दिस इज दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो हमसे पूछा गया है कि इन सभी केसेस में आपको क्या लगता है कि ये रिएक्शंस कौन सी हैं। तो ध्यान से थोड़ा जरा सा देखो, ये है HS-, ये कौन है, ये है एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा CH2 के ऊपर और Br- बाहर निकल जाएगा, यानी एक की पोजीशन को कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो बताओ ये क्या कहलाया, दिस विल बी अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और क्योंकि ये एक प्राइमरी कार्बन है, आप देख सकते हो कि एक CH3 के साथ में जुड़ा हुआ है और बाकी दो हाइड्रोजन्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये SN2 मैकेनिज्म होगा। ठीक है, इसके बारे में SN1 SN2 को हम थोड़ा और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तक ध्यान रखो। क्लियर। उसके बाद में जो मेरी सेकंड रिएक्शन आती है इसको क्लियर कर देते हैं। सेकंड रिएक्शन आप देख सकते हो, इसमें क्या है, CH3, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, इधर भी CH3 ग्रुप लगा है, और ये डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है और CH2 दिख रहा है। ठीक है, एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख देती हूँ, राइट। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे HCl आ रहा है, वैसे तो चलो कोई नीड नहीं है, आप इसको भले ही CH2 करके ही लिख दो, क्योंकि इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जब यहाँ पे HCl आता है, तो HCl एज पर दी मार्कोनिकॉफ्स रूल जाके कहाँ बैठ जाएगा, तो क्लोरीन तो आपका जाके बैठ जाएगा CH3 के साथ साथ में, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो क्या है, कम है, और जो हाइड्रोजन है वो जाके बैठ जाएगा जहां जिस कार्बन के ऊपर ऑलरेडी ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये मैंने किस बेसिस पे कहा, बेस्ड ऑन द मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, ये किस तरह का रिएक्शन है, क्योंकि डबल बॉन्ड की जगह अब एक HCl ग्रुप जाके इस मॉलिक्यूल से जुड़ चुका है और बाहर कुछ भी नहीं निकला। सो दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ अ एडिशन रिएक्शन। क्लियर है। चलो, इसके बाद में हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, यानी कि CH3CH2Br पे, जिसको कि आपने OH- के साथ में अटैक कराया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, पहले वाले केस में जब हम HS- के साथ करा रहे थे, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर लिया था, बट इस बार आपको कुछ और देखने को मिल रहा है। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, इसमें मेरे को एक हाइड्रोजन भी बनाना पड़ेगा। सो ये रहा मेरा हाइड्रोजन, ये रहा मेरा CH2, ये रहा Br। ठीक है, और जब मैंने OH- के साथ इसको ट्रीट किया, तो OH- क्या है, एक बेस होता है। ठीक है, जैसे कि आप NaOH की KOH की बात करो, तो एक्चुअली वो क्या करेगा, वो जो ये हाइड्रोजन है ना,
उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, H+ को लेकर जाने की कोशिश करेगा। अब जब यहाँ पे H जो है वो H+ की फॉर्म में जाएगा तो पीछे से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस बॉन्ड पे और यहाँ से निकल जाएगा आपका ब्रोमीन माइनस। तो फाइनली जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है आउट ऑफ दिस रिएक्शन वो कुछ इस तरह से होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में कौन निकल गया, OH माइनस ने H+ लिया था तो वाटर बन गया और साथ में ब्रोमाइड माइनस बाहर निकल गया एज द लीविंग ग्रुप। तो इसमें क्या हो रहा है, जो इसका खुद का अपना ग्रुप था ना वो भी अब इसको छोड़ चुका है, यानी कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन खुद मॉलिक्यूल के पार्ट थे, अब वो बाहर निकल चुके हैं वाटर और Br माइनस की फॉर्म में। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे हो रहा है एलिमिनेशन, खुद जो ग्रुप का कुछ एक टुकड़ा है वो टूट चुका है। सो दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ अ एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो सो आई गेस अब आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर हम पढ़ चलते हैं पार्ट डी पर। सो पार्ट डी में हमसे कहा गया है CCH3 थ्राइस, ये मतलब कि एक टर्शरी कार्बन एटम है जिसके साथ में CH2OH जुड़ा हुआ है, साथ में HBr है। ठीक है, और आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि ओके पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि थोड़ी बेटर क्लैरिटी हो। सो दिस इज CH3 CH3 और CH3, ठीक है, और ये है आपका CH2 और यहाँ पे कौन लगा हुआ है, OH। जब आपने इसको HBr के साथ में ट्रीट किया तो हमारा ये CH3 देखो अभी भी CH3 है, दिस इज CH3, और तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जो ब्रोमीन है उसको तो कहाँ लग जाना चाहिए था, OH की इसी पोजीशन पे लगना चाहिए था, बट ब्रोमीन हमें यहाँ ना दिखकर हमें ऐसा लग रहा है कि CH3 यहाँ पर आ रहा है और जो ब्रोमीन है वो जाके जुड़ रहा है आपका इधर, या फिर आप कह सकते हो कि जो OH है जो कि ब्रोमीन से अब रिप्लेस हो चुका है वो आके जुड़ रहा है आपका इधर। ठीक है, सो लेट मी जस्ट मूव इट लाइक दिस कि ये OH की जगह पे आ गया ब्रोमीन और ब्रोमीन चला गया आपका इस कार्बन पे, यही तो हमें कुछ लग रहा है। तो यहाँ पे ना सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बट यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट भी आपको देखने को मिल रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो रीअरेंजमेंट। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट। पहले रीअरेंजमेंट होगा उसके बाद में जाके न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो भी हमारे 4 पार्ट्स थे ABCD, तो उनके आंसर्स क्या हैं। सो फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो दूसरा था वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तीसरा जो है वो एक बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है, और जो चौथा है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सो दिस वाज वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सुपर इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था बेसिक्स को समझने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एंड आई गेस कि मैं कुछ हद तक हेल्पफुल रही होंगी आप लोगों के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने में। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, डिटेल्ड लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ सचमुच यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और वैसे भी आप रोज का रोज ना जाने कितने ऐसे चैनल्स को जिनका कि कोई खास यूटिलिटी भी नहीं है आपकी लाइफ में, फन और एंटरटेनमेंट के लिए, आप उनको भी तो करते ही हैं चैनल को सब्सक्राइब, राइट। तो क्यों ना आज ये प्रण लिया जाए कि एक एजुकेशनल वीडियो, एक एजुकेशनल चैनल जो कि एक अच्छा काम कर रहा है, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, चीजों को आपको अच्छे से समझा पा रहा है, इस तरह के एक चैनल को भी सब्सक्राइब किया जाए, राइट। तो अगर आपको ये कहीं से भी हेल्पफुल लगते हैं वीडियोस, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं और हेल्पफुल हो सकते हैं एक बेटर फीडबैक या फिर इम्प्रूवमेंट के साथ में, तो मेरी आपसे ये छोटी सी गुंजाइश है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे फीडबैक देने से भी मत कतराओ, फीडबैक भी प्रोवाइड करो, आई विल रियली वेलकम इट। ओके, तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 के साथ में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।